चलो कोई नहीं, मेरी बात सुनो। ये हमारा जीएसटी का क्वेश्चन है, आज हमें जीएसटी की एंट्री पास करनी है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो मैं तुम्हें अभी करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन बिना जीएसटी का है, जिसमें ट्रेड और कैश है। ये तुम्हारे लिए क्या होमवर्क है, और ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। करके लाना नहीं लाना है। ओ हो। एक चीज क्या ध्यान रखना, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, याद हो जाएगा। गाली देने वाले बच्चे, तुम्हें ध्यान क्या रखना चाहिए, मेरी बात सुनो। ध्यान क्या रखना है, ध्यान तुम्हें ये रखना है क्या चीज, कि सीजीएसटी एचजीएसटी कब लगता है, जब सामान स्टेट के अंदर बेचा जाता है, और जब सामान स्टेट के बाहर तो बढ़िया। हमने बुक देखा, ये बंदा क्या है, दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जो सामान बिकेगा सीजीएसटी और एचजीएसटी, दिल्ली के बाहर जो बिकेगा तो आईजीएसटी। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन क्या बहुत ज्यादा है। फटाफट देखो, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एट दिल्ली कितने रुपए का, लिस्ट प्राइस है ना 20,000, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, मैंने 20,000 का सामान बेचा है, जिसमें मैंने उसे क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, कितना होता, कितना होता है, एक मिनट, कितना आ गया, ये मेरे लिए मायने नहीं। मैंने सामान बेचा है ना, तो मेरी एक्चुअल सेल कितनी है, सामान मैंने 18,000 का बेचा। अब इररिस्पेक्टिव मैंने उसने अभी मेरे को कितना पैसा दिया या कितना पैसा नहीं दिया, टैक्स मेरी सप्लाई की वैल्यू पे लगता है। एट द एंड मैंने कितने रुपए का सामान बेचा, एट द एंड मैंने कितने रुपए का सामान बेचा, 18। हो सकता है कि जब मैंने सामान बेचा मैं उससे पैसा और ज़्यादा ले लूँ, और ज़्यादा नहीं फिर तो ऐड हो जाएगा। अगर मैंने डिस्काउंट वगैरह दिया, जीएसटी वाले कह रहे जी हम तुम्हारा डिस्काउंट को नहीं मानते। आपने सामान कितने का बेचा था, 18 का बेचा था ना, तो हम जो टैक्स लगाएंगे किस पे लगाएंगे, 18,000 पे ही लगाएंगे। सामान कितने का बेचा है, 18,000 का, हाँ है ना। अब इस पे क्या लगेगा, टैक्स। पहले टैक्स लगता है सीजीएसटी, रुको एक मिनट, फिर टैक्स लगता है, एक मिनट, फिर टैक्स लगता है जीएसटी। कितना परसेंट, कितना है, 9% और 9%। बोलो क्या बोल रहे हो जल्दी। तो ये आपको ये रफ में करना है, ये तो करना ही है। हाँ जी, ये रफ में करना, देन तुम जाके अपना क्या करना, मेन एंट्री। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा ना, तुम्हारे से फट जाए ना तुम्हारे से, बोले क्या हो गया। मैं, हाँ अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे, और तुम्हें सारी एंट्री पहले आराम से समझनी है अपने आप को। मैंने सामान कितने का बेचा है, 18,000 का। अब मुझे उससे मैं बोलूंगा ना सर 18 का सामान है, आपको इस पे क्या भी और देना होगा, टैक्स देना होगा ना। कितना परसेंट, 9%। 18,000 का 9%, 18,000 का 10% कितना होता है, 1800। 1800 में से 180 माइनस कर दो, 1620 आ जाएगा। 18 जा कितना होता है पता ही नहीं है, टेबल याद रखो। 18 जा 162, तो जब करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1620, 1620। अब टोटल मुझे उससे कितना पैसा लेना है सर, उससे एक तो मुझे 18,000 लेने हैं, और कितना और लेना है, इतना पैसा और लेना है। कितना हो रहा है, 1620 प्लस 1620 से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3240। 18,000 में 3 और 3240 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 21,000। ये तो 3,000 हो गया, क्या था 3240 ना। 18,000, 3240, 240, 8 3 21 और 2, 21,240, 21। ये वो पैसा है जो कि मुझे सामने वाले पर्सन से लेना है। अब जैसे ही वो पर्सन देने लगा पैसा, मैंने कहा जा तुझे मैं थोड़ा सा क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट। क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट। समझे क्या आया रितिका, कंफ्यूज हो गई। ये सेल है दीदी, सामान बेचा है, उसका पैसा नहीं लोगे, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देंगे ना, ये तो उस पर्सन से मांग रहे हैं दीदी। यहाँ ध्यान दो, ये हमारी सेल है, क्या है ये हमारी सेल, इतना बेचा। अब इस पे मुझे क्या लगाना पड़ा, टैक्स लगाना पड़ा। तो फाइनल बिल कितने रुपए का बन के आया, 21,240। ये वो है जो मुझे कौन देगा, कृष्णा मुझे पैसा देगा। बट क्वेश्चन लिखा था, मैंने उसे 5% क्या दिया कैश डिस्काउंट, उसने अमाउंट तुरंत पे कर दिया। आई बात समझ में। टैक्स ऐसे तो लगता है बिल, पहले हमारी मेन अमाउंट आती है,
जो फाइनल अमाउंट आता है फिर उस पर टैक्स लगता है, फाइनल कैलकुलेट होकर ये होता है जो मुझे देना है। अब क्योंकि मुझे 21,240 देना था उसने तुरंत दे दिया, मैंने बोला तू 5% मत दे, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँ, सॉरी यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा कितना परसेंट, -5%। मैंने यहाँ से दिख रहा है ना तुम्हें आराम से, माइनस कर दूंगा 5%। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब 21,240 का 10% कितना होता है? एक जीरो कम कर दो, 2124। बट मुझे क्या देना है? मेरे को तो देना है 5%। सर 2 का आधा कर दो, 1022 होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, सॉरी। अच्छा तुम कह रहे हो 162, 1062 ये है कैलकुलेट। तो इतना मैंने बोला, इतना आपको देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया इतना? अब जब मैं टोटल करूंगा, ये कैश डिस्काउंट है मेरा, ये रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? ये तो रिकॉर्ड होगा, आई बात समझ में? और एट द एंड उसने मुझे टोटल कितने रुपए दिए होंगे फिर? तो आप 21,240 में से माइनस कर दो, कितना रुपए बेटा? 1062। कितना रुपए दिया उसने मेरे को? टोटल कुल मिला के मैंने 18,000 का 9% तो सही निकाला ना, सही है। देखो मैंने कर दिया था 21,240 माइनस कर दो 106, तो ये आ रहा है 20,178। कितना है? ये वो पैसा जो कि एट द एंड उसने मेरे को क्या करा होगा? दे दिया होगा। किसने? कृष्णा ने। इतना समझे? कैलकुलेशन समझ में आई? कितनी सारी कैलकुलेशन आप जरा समझो। 5% डिस्काउंट दिया है, 5% डिस्काउंट का मतलब होता है 5% पैसा कम देना है, तो इसका 5% निकाल के मैंने क्या कर दिया? हाँ जी माइनस करा। अब मेरी बात सुनो, ये वो पैसा जो कि एट द एंड मेरे पास आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। तो ये हो गया मेरा कैश अकाउंट। ये मैंने उसे डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मुझे मिला है, दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, ये टैक्स मैंने कलेक्ट करा ना उससे। तो जो सामान बेचते हैं कौन सा टैक्स आता है? इनपुट या आउटपुट? जब सामान बेचते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है आउटपुट टैक्स। कौन सा टैक्स? आउटपुट। रिवीजन नहीं करा। और सामान मैंने कितने का बेचा? मात्र 18 का। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले पैसा आ रहा है, जा रहा है? कैश अकाउंट। कैश सामान बेच के पैसा आता है ना, कैश अकाउंट डेबिट। सर पूरा कितने रुपए आया? 20,178। यहाँ तक ठीक है? इसको थोड़ा यहाँ कर ले। अरे एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट 20,178। मैंने उसे क्या दिया था? डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 1062। मैंने सामान बेचा था ना, सेल्स इनकम होती है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सेल कितने करा? सर सामान तो आपने कितने का बेचा था? बता रहा हूँ अभी, सामान तो आपने कितने का बेचा था? सामान तो 18,000 का बिका। ये तो वो तो जो फाइनली लेना था, और ये वो जो एक्चुअली उसने दिया। समझ में? सेल कितने का था? सामान तो 18,000 का बेचा, जिसपे उसने मुझे अलग से क्या पे करा? टैक्स पे करा। और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। कितना रुपए? कितना रुपए? कितना टैक्स है? 1620 ना, तो 1620 ये है मेरी फाइनल एंट्री। समझ में आया? हाँ जी। कैसे पता चलेगा कि मेरा सही है नहीं? अगर अगर ट्रांजैक्शन का इस ये प्लस ये के बराबर आ जाए तो मेरा इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 20,178 प्लस 1062। अगर मैं माइनस कर दूं कि ये क्रेडिट वाला, तो आंसर जीरो हो जाना चाहिए ना, तभी तो बराबर होगा। माइनस करो 18,000, 1620 माइनस 1620, कितना आंसर आ गया? जीरो। मतलब मेरी ट्रांजैक्शन पूरी क्या है? सही हुई है। ट्रांजैक्शन इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी? ध्यान रख देता हूँ, इंटरेस्टिंग थी। हाँ ऑफ कोर्स, दोनों तरफ सेम है ना, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? जीरो। समझ में? क्या चीज? ये वाला क्या है? देखो नॉर्मल एंट्री क्या होती है कैश की?
कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है बताओ? सिंपल यार, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया तो अलग से क्या लिखता हूँ? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना? अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी आ गया, क्योंकि जब सामान बेचते हैं तो क्या आता है? टैक्स आता है ना, तो दो वर्ड और आ गया, CGST और HGST। अमाउंट कैसे निकाला? तो अमाउंट की आपकी कैलकुलेशन ये थी सर, आपको पहले देखना है, हमने ओवरऑल सामान था 20,000 का, जिसमें 2,000 तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, और क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कॉपी में आता ही नहीं है तो इसका कोई भी लिंक मेरा नहीं था, तो सामान तो मैंने उसे कितने का बेचा? कुल मिला के 18,000 का। अब जो इतने का सामान बेचा, ये 18,000 पेमेंट है सर, आपका सामान है 18,000 का। अब आपको उस पर कितना रुपये टैक्स लग दिया? 1620 और 1620। समझ में आया? आपको टोटल ऐड करा इन दोनों, ये और इन दोनों तीनों को ऐड करके ये वो अमाउंट है जो कि मुझे उस पर्सन से लेना था। उसने बोला थोड़ा सा कम कर दे यार, मैंने बोला ठीक है, आप 5% में आपको क्या दे रहा हूँ, आपको उतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये वो पैसा है जो उसने मेरे को फाइनली दे दिया। तो कैश कितना? हाँ, क्या चीज? GST डेबिट हो जाएगा जब मैं परचेज करूंगा। हाँ जी, जब सामान परचेज, कल क्या सिखाया था? हाँ, यहाँ यहाँ मैंने भी सामान बेचा है, आई बात समझ? और तुम ध्यान दोगे ना, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो सारी एंट्री में मैं क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सप्लाई। तो यहाँ पे हर बार GST किस में ही आना है? क्रेडिट साइड ही आना है। आई बात समझ में? सारे एंट्री में सप्लाई, गुड्स वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटर एज अ स्टॉक इन सैंपल, गुड्स सोल्ड वगैरह वगैरह। इतना समझ में आया? एंट्री समझ में आ गई? तो पैसा आ रहा है, जा रहा है। कैश की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है, तुम कॉमन सेंस लगाओ। भैया जब सामान आता है ना, तो कैश ऑन डेबिट होता है, सेल्स इनकम होती है। एंट्री होती है कैश ऑन डेबिट टू सेल। अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो अलग से क्या वर्ड आता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इस बार टैक्स लग रहा है ना, तो टैक्स तो लाइबिलिटी होती है, दो वर्ड और आगे क्या? टू आउटपुट टैक्स और टू आउटपुट टैक्स, CGST और HGST। समझ में आया? तुम एक चीज नोट कर रहे हो, मेन एंट्री थी कैश ऑन डेबिट टू सेल। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्या करवाया? कैश ऑन डेबिट टू सेल ही कराया। फिर कॉन्सेप्ट ला कर दिया किसका? डिस्काउंट अलाउड का। फिर मैंने कॉन्सेप्ट लाकर किसका रख दिया? GST का। देख रहे हो चीजें धीरे धीरे उसी में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। मेन एंट्री तो वही थी, कैश ऑन डेबिट टू सेल। टैक्स आया तो टैक्स। हाँ, जिसको समझ में आ गया ये लो। अब तुम पहले ये नोट कर लो। क्या? हाँ हाँ, से नोट करो साथ साथ। इसको रफ में मत करना तुम लोग, तुम अभी सामने करो, उसके नीचे इसकी एंट्री पास करना। आई बात समझ में? इसको आराम से नोट कर लो, इसको अपनी, इसको पीछे मत करने लग जाना कॉपी में, ये तुम्हारी, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, वरना समझोगे कैसे? तो पहले ये आराम से करो, उसके नीचे अपनी एंट्री पास कर दो। समझ में आया इतना तुम लोगों के? चलो जरा करो आराम से। ये नहीं है क्या चीज? ये कौन लेके आएगा अभी? उफ, यार इसने यहाँ पे एंट्री गलत करी है क्या? डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5% है ना? 60 कैसे आ रहा है इसका? नहीं, हमारा सही है, इसका डिस्काउंट अलाउंस इसमें 360 लिखा हुआ है। ओहो, पता है क्या करा इसने? ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन कॉपी करा है ना, एक्चुअली नहीं, 5% तो आ ही नहीं सकता। नहीं, तुम लिखो हमारा सही है।
यार सुनना, यहाँ पे जो एंट्री इसने एक्चुअली डिस्काउंट अकाउंट गलत अमाउंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ना हमें एक चीज समझनी चाहिए कि पैसा ओवरऑल मेरे पास कम आया। क्या बोला मैंने? मेरे पास कम आया। क्या मैंने डिस्काउंट देने से एक गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ से हमें समझना चाहिए कि सर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम्हें जितना डिस्काउंट देना है दे दो, मेरे वजह से उसे फ्री में दे दो। हमारे लिए अगर आपने सामान बेच चुके हो ना, तो सर जी आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आपने उससे पैसे लिए या फिर नहीं लिए। आई बात समझ में? रितिका है, रितिका ने कैलकुलेटर बेचा और बोला सर इसमें ना इतना टैक्स बन रहा था पे करने के लिए, 1620 और 1620 टैक्स बन रहा था। गवर्नमेंट ने आपने टैक्स जमा क्यों नहीं कराया? रितिका ने बोला कि जिसको कैलकुलेटर बेचा उसने आज तक मुझे पेमेंट ही नहीं करी। गवर्नमेंट कह रही ओ भाई, आपके चक्कर में हम अपना पैसा नहीं रोक सकते, आप हमारा पैसा हमें दे दो। आपको उससे पैसा नहीं मिला ना, वो आपका मैटर है। गवर्नमेंट कितना तेज है, गवर्नमेंट कह रही भाई आप पास में डिस्प्यूट है, हमें मत बोलो, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, बस बात होगी खत्म। तो फिर वो डिपेंड करता है ना तुमने सामान किस बेसिस पे दिया। चैरिटी के बेसिस पे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल की, कभी कभी क्या होता है हम सामान सैंपल के बेसिस पे देते हैं। किस बेसिस देते हैं? सैंपल। तो मैंने उन्हें बेचा नहीं है ना बेसिकली। अगर तुम फ्री में बेच रहे हो, अगर तुम सेल ही कर रहे हो, सारा सामान चैरिटी में बेच दोगे? नहीं ना। अगर तुम सेल ही कर रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही भाई तुम तुम्हारा लुक तो ऐसे तुम हमें पैसे नहीं दोगे। हो सकता है क्या पता कि मैंने चुपके से कैश दे दिया, इसने कभी कैश दिखाया ही नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता? जी भी तो सकता है। भाई जीएसटी वालों को कैसे पता चलेगा कि मैंने सब पैसा दिया नहीं दिया? जब उनको बताना पड़ेगा, जब बैंक में एंट्री जाएगी। अगर एंट्री ही पास नहीं करी तो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं चला कैश कब आया। तो आपको कैश आए या ना आए, अगर आपने सेल कर दी है, अगर आपने सामान बेच दिया है, तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम 30 दिन के अंदर ये पैसा हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए। समझ में आया इतना? ये क्या आपको एक चीज समझ में आई? आया ना? टफ हो गया एंट्री, थोड़ा लेवल टफ हो गया एंट्री का, जब थोड़े कॉन्सेप्ट नए हो गए। कॉन्सेप्ट नए हो गए ना। अंशिका पागल हो चुकी है। अंशिका जी पूछे कहाँ फंसे आप, मैं हेल्प करूंगा। तुम तो देख ऐसे रही हो ऐसे, क्या ही है ये। ऋतिका जी, ऋतिका कह रही मुझे अभी 2 घंटे लगेंगे। हम्म, हाँ। हम्म, वहाँ पे ये होती है क्योंकि नॉर्मल में जब दुकानों में जाते थे ऐसा कुछ देखने को मिलता, वहाँ पे क्योंकि एंट्री चढ़ती है, वहाँ तो ऑनलाइन काम होता है। हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे ये सारा वहाँ पे सब होता है। जब बिल आता है ना, बिल देखना कभी, वो प्रॉपर लिखा होता है कि ये आपका एक्चुअल अमाउंट है, इसमें टैक्स लग के आपने फाइल इतना अमाउंट दिया। खुद से जानते हैं क्या चीज? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं ना सॉफ्टवेयर भाई बने। बस वो भाई उनके पास टैबलेट वगैरह होते हैं, ऐसे स्क्रीन होती है, वो बोलेंगे आपका ये ऑर्डर है, तो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होके बता देते हैं। वो तो ना बोलेंगे मैडम 2 मिनट रुक जाओ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अरे तुम्हें आना तो चाहिए, तुम्हें ये आता है तब तुम कंप्यूटर में गलती निकाल पाओगे, या कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकती। तो अभी ना तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, चलो उसके रिगार्डिंग सुनो सुनो, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ जी। क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं ना, आप मैंने तुम्हें सामान बेचा तो तुमने मुझे टैक्स का पैसा भी दिया होगा ना। तो वो जो टैक्स का पैसा है वो मेरा है या मेरी जिम्मेदारी आ गई कि वो पैसा मुझे कहाँ देना है? गवर्नमेंट को देना है। किसको देना है? गवर्नमेंट। इसलिए वो क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी होती है। जो मुझे आपसे पैसा मिला, जो मुझे आपसे जीएसटी का पैसा मिला, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। क्या मेरे लिए? एक लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसलिए वो क्रेडिट में चले जाता है। वो पैसा मैं दिखाऊंगा नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा और मैंने आपसे इससे कितने रुपए और मांगे? 18,000। तो मेरे पे कैश आ रहा है जा रहा है? मेरे पे कैश पूरा कितना आया? 1,18,000। जबकि मेरा सामान, मेरा एक्चुअल सेल कितनी की थी? 1 लाख की। मैंने बोला मेरे पे टोटल कैश है 1,18,000, जिसमें 1 लाख मेरा सामान का है और बाकी जो 18,000 है ये वो पैसा है जो कि मुझे किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला आपको इशिका से पैसे लेके किसको देने हैं?
गवर्नमेंट को देना है, अंशिका को देना है। तो मैंने आपसे पैसे लिए और वो पैसा हाथों हाथ जिम्मेदारी दिखा दी, इनमें से इस पैसे में से 18,000 मेरे नहीं है, किसी और के हैं, गवर्नमेंट है पर्सन। क्रेडिट द गिवर, वो मुझे क्या दे रही है, वो बेटा मुझे इसके बदले, इस टैक्स के बदले वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। वो मान ली क्या बना रही है, हॉस्पिटल। तो जो भी पैसा आप पर्सन से कलेक्ट करते हो एज अ टैक्स के बेसिस में, वो एज अ रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैसे को आपको क्या करने की, पहुंचाने की। ये थोड़े कॉन्सेप्ट तुम्हें ये चीजें ना क्लियर, लाइबिलिटी क्रेडिट क्लियर तब होगा जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, लेजर। लेजर की प्रैक्टिस अच्छे करो, वहां से तुम्हें नेचर समझ में आएगा। बताऊंगा मैं क्या चीज, क्या हो गया, मेरी पूरी पीठ गिल्ली हो रही है, पता, यहाँ तो आती ही नहीं हवा। मैं रात में पूरा एसी चला के सोता हूँ 6 बजे तक, नीचे मेरे रूम में एसी है। नहीं, मेरे को ही लगती है, मेरे मम्मी कहती है मेरे ही शौक हो रखे मेरे वाले। बट मुझे सच में मुझे नींद चाहिए होती है अच्छी, अगर एसी कभी एसी में सो के देखना है, कैसे तो चला। अच्छा मेरी बात सुनो, समझ में आया वाला पार्ट, एक चीज समझ में आई। अब आगे वाला क्वेश्चन करें। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, सप्लाई गुड्स, सुनो सुनो, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग कितना रुपए, 6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता। माँ कसम इतना गंदा लिखा हुआ है ना, कोलकाता होता भाई, इसने ना एंट्री भी गलत करी हुई थी वहां पे, कोलकाता। हाँ जी, चलो। अब मैंने इस बार सामान किसको दिया है, राजन ने सामान कहाँ भेजा, मोहन को, जो कि कहाँ रहता है, कलकत्ता। दिल्ली से बाहर हो गया ना इस बार, हाँ, लेकिन आईजीएसटी आएगा ना। हमने तो सामान बेचा है, आई बात समझ में आया ना। और उसने बोल भी दिया क्या, आईजीएसटी लगेगा, समझ में आया। आराम से पढ़ो। उसने कॉस्टिंग, सामान की कॉस्ट, कॉस्ट कितने का है, उसने इश्यूड एन इनवॉइस 10% अबव कॉस्ट। लेकिन जब उसने उसको दिया, जिसने उसका बिल बनाया, उसमें उसने कितना परसेंट और जोड़ा, प्लस कितना परसेंट और करा, 10%। तो 6,000 में कितना और जोड़ दिया, 10%। बेटा 6,000 का 10% कितना होता है, 600 होता है, 600 होता है। हाँ ऐड कर रहा, तो टोटल कितना हो गया, 6,600। और इसके बाद उसने इस पे क्या लगाया, 5% का क्या लगाया, ट्रेड डिस्काउंट लगाया, हाँ है ना। तुम क्वेश्चन को क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलो ना। क्वेश्चन कितने का, क्वेश्चन कैसे स्टेप बाय स्टेप में चला, सर सामान कितने का था, 6,000, लेकिन उसने इसको कैसे भेजा, 10% कॉस्ट से ऊपर। कंफ्यूज, हाँ बोलो। हाँ उसने पता क्या दिखाया, उसने दिखाया सर सामान ना 1,000 रुपए का सामान था, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, 1,500 हो गया, और बोला चलो तुम्हें ना 100 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, 1,300। हाँ नहीं दीदी, कम करने का मतलब बोले, मैं तो 10% कैलकुलेट करता हूँ सिंपल। 6,000 का 10% कितना होता है, बस प्लस होगा तो 600 ऐड हो गया, माइनस 600 माइनस हो गया। आया समझ में। जब किसी का 10% निकालते हैं तो एक जीरो कम हो जाता है, और जब किसी नंबर को मुझे डिवाइड करना होगा उस 10% से, तब एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई करते समय एक जीरो कम, डिवाइड करते में एक जीरो ज्यादा। 6,000 डिवाइड बाय 10%, एक जीरो बढ़ा तो कितना हो गया, 60,000। कोई अरे बेसिक कैलकुलेशन है। मैंने क्यों बोला कि 6,000 का 10%, क्यों, देखो क्वेश्चन क्या होता है, 6,000 का 10% नहीं, इंटू क्या हो गया, 10/100। एक से 100 हमेशा कट ही जाएगा, और एक जीरो ही होगा नहीं, तुम कभी भी करो जीरो तो कट ही रहेगा, और एक इससे एक जीरो कट जाएगा। तो शॉर्टकट याद कर लिया, किसी भी चीज का 6,000 निकालना हो, किसी भी चीज का 10% निकालना हो, जो भी हमारी अमाउंट है उससे एक जीरो कम कर दो बस। और जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10% ना, यानी 10/100, यहाँ आगे क्या हो गया, इंटू 100, क्या हो गया, एक जीरो और ऐड हो गया। तो यहाँ से हमने कॉमन सेंस लगा दिया कि जब भी किसी चीज का 10% निकालना हो, 10% मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो, एक जीरो कम कर दो, सॉरी 10% कैलकुलेट करना हो, अगर 10%, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, समझ गए, वो तुम अब गलत समझ रही हो, वो जो पहले समझ रही थी।
हाँ समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में ध्यान दो रित्ते ज्यादा सोचो भी। 6,000 का था, कितने पे ज्यादा पे 10% ज्यादा पे बेचा ना, 6,000 का 10% कितना होता है 600। तो हमने सामान उसको कितने का दिया 6,600 देने वाले थे, लेकिन तुरंत हमने उसे क्या दे दिया ट्रेड डिस्काउंट। वो भी कौन सा नींद नहीं, कौन सा डिस्काउंट दे दिया मैंने उसे? अरे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। दीदी क्या देख रहे हो? अच्छा ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो पहले मैं इसमें क्या लगा दूंगा, अगर कैश देखो, अगर कैश डिस्काउंट बोलता तो पहले मैं इस पे क्या लगाता टैक्स, क्या लगाता टैक्स। बट इसने क्या दे दिया पहले, कैश बोला ट्रेड बोला, ट्रेड बोला ना, तो पहले मैं क्या माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है 5%। कितना होता है 6,600 का 5%, तो 10% का जस्ट आधा हो गया ना। 10% कितना होता है 660 डिवाइड बाय 2 कर दो आधा, कितना आ गया 330 है ना। तो फाइनल सामान कितने का हो गया 330 का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया 6 कितना हो रहा है 0 9 0 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया कितना 5 में से 3 गया 2, सही है। अब ये भगवान मेरी कैलकुलेशन का क्या हो गया यार 6270, कोई बात नहीं अब सही है, अब सही है। ये ट्रेड डिस्काउंट था ना, यानी अब तक जो मैंने करा क्या, अब ये मेरे लिए कोई वैल्यू मायने है नहीं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू कोई मायने नहीं है। अब ये है मैंने एक्चुअली सामान कितने का बेचा बंदे को 6,270 का, और इस पे अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा IGST। क्या लगेगा इस पे IGST, कितना परसेंट बेटा 18%। 6270 का कितना परसेंट 18%। तो 6270 का 18% कितना होता है, इसका होता है वन, देखो भाई आंसर आ रहा है 1128.6 आ रहा है, 1128.6 आ रहा ना, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 8.6 लगभग 9 के पास आ रहा है, तो मैं इसे बोलूंगा, इसको बोल दूंगा 1129। अब मैंने बोला सर मैंने आपको सामान बेचा 6,270 का, इसमें टैक्स कितना लग गया 1129 का, आपको टोटल कितने रुपए देने हैं ऐड कर दो 9, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो पूरा कितने का पड़ा 7399 का। अरे मैंने सही तो करा 7399 ले लो ना क्यों और राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि 6270 पे जब मैं 1129 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7399। दीदी को बेसिक मैथ नहीं आ रही, 6270 1129 है ना, प्लस करना है ना, 9 + 0 9, 7 + 2 9, 2 + 1 3, 6 + 1 7। ये पैसा आ रहा है जा रहा है समान, ठीक है पता नहीं ऐसे आंख ज्यादा खराब हो गई। ये पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो कैश अकाउंट 7399, डिस्काउंट तो था नहीं कुछ, ट्रेड है देखो ट्रेड डिस्काउंट था जो रिकॉर्ड नहीं होता, वो अमाउंट कहाँ दिया, वो तो वैल्यू ऐड करी, ट्रेड कैश डिस्काउंट था नहीं, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा टू सेल। सेल कितने की, इतने की या 6270 की, सेल है 6270 की, और बाकी मैंने अलग से 1129 उससे क्या मांगा टैक्स टू आउटपुट, तो बन गई एंट्री। आराम से 1 मिनट रुको, आराम से अब पूछो। पेपर में यही है, पेपर में यही करना है तुम्हें, लिख दो, चाहो तो लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, देखो ये जो पार्ट होता है ना, मैं चीज समझो, इसको बोलते हैं वर्किंग नोट। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग नोट। एंड इन अकाउंटिंग वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट तुम्हारा आंसर क्या होता है, पार्ट होता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा मेन फॉर्म तो एंट्री है ना, तो एंट्री लिखी और ब्रैकेट में नीचे लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, और ये कैलकुलेशन अपनी जहां एंट्री खत्म हो रही है उसके नीचे दिखा सकते हो। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे तुम्हें इस कैलकुलेशन के भी क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया इतना बढ़िया। अब इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।
हाँ जी, ये लो, पहले से नोट कर लो आराम से। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये लो। चलो चलो, भगवान करो। अभी मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं बेटा, फटाफट। 1 घंटा हो गया, देखा टाइम कैसे बीतता है काउंटिंग। कहाँ पे? यहाँ पे हो गया। अभी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं ना, समझ आया तो बढ़िया, वरना निकालते रहना। कुछ हो गए हो अभी, क्लास वगैरह अटेंड करी स्कूल में? नहीं करी? तुम्हारे साथ के भी तो दोस्त वगैरह होंगे, वो कहाँ है? वो उन्होंने क्या ली, साइंस ली उन्होंने मोस्टली। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। बढ़िया, नोट कर लो। कुछ पूछ रहे हो शिका? आराम से। अभी काफी थक गया आज। यस मैम। हाँ जी, पूछिए। अच्छा, नहीं नहीं, नोट सारा इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसा मत बोलो। या मैं ना पढ़ने वाले लोगों की ना रिस्पेक्ट करती हूँ, पता है क्यों? मुझे पता है पढ़ाई कितनी बेकार होती है, मुझसे तो रिस्पेक्ट ऐसे बोलो, पढ़ाई कितनी मेहनत की बात है, लोग कितना पढ़ते हैं, तब बोलो ना कि हाँ क्या इज्जत है, वाह। पढ़ाई बहुत बेकार है तो जो कर रहा है उसकी इज्जत है, वाह। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, कभी तुम्हें भूखा नहीं रख सकती। अगर तुम्हें पढ़ाई, अगर तुम्हें आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चीजों को पढ़ना नहीं होता ना भाई। मेरे साथ के हैं जो अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा चल रहा है भाई, भगवान की कृपा फिलहाल अब सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा। अगर तुमने 12th तक की जगह तुम्हें क्या करना है तो हमारा सर तो अलग है। एक हमारे सर थे ना, जब हम साइंस पढ़ते थे ना 12th में, तो हम सर को बोलते थे, हम कहते थे कि सर क्या बोलते हैं वो कराओ आप, क्या। हाँ, तो हम अपने सर से पूछते थे कि सर आप वो बताओ, रुको मेरे इसमें चेहरा आ रहा है। हमारे जो सर थे ना, हमारे सर में कहते थे, हम कहते थे कि सर थोड़ा, अब साइंस में थे हम, कहते थे सर थोड़ा ना उसका टिप दे दो, किसकी, आईआईटी में कैसे जाएं वगैरह वगैरह, आईआईटी की टिप्स वगैरह दे दो। आई बस समझ में। तो अब जब कर रहे हो, हम कहते सर थोड़ा बता दो आईआईटी में कैसे जाना है। सर हमारा सर ऐसा रहता था, बुक है ना कोई, सपोज करो बुक है, बुक ले रखी है, पेट ऐसे बाहर आता था ऐसे, और यूं, और हम तुम निकालोगे आईआईटी, तुम्हारे बस क्या आईआईटी निकालना। मैं है, जब मत देना आईआईटी, मैंने ओके सर। तुम निकालो आईआईटी, तुम्हारे बस के। मैंने कहा वाह, मैंने पहले टीचर ने सच बोल दिया, डिमोटिवेट कर दिया, खत्म कहानी, सोचो ही मत तैयारी का। अच्छे सर, ऐसी बात नहीं, मेरे को तो अच्छे लगते थे, अच्छा पढ़ाया उन्होंने। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने कि आप लोगों को एंट्री समझ में आई? हाँ है ना? हाँ या ना, बताओ बताओ, समझ में आ गया? चलो बढ़िया। यार से मेरे को तो पूरा चेंज कर दिया क्या? चलो 1 मिनट। हाँ जी, समझ में आ गया इतना? आगे पढ़े, आगे फटाफट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ओए मेरी बात सुनो बेटा, कौन सी दो दी सुन लो, फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ यार, सब मिक्स हो गया। रोतिका, अब मेरी बात सुनो, फटाफट देखो। थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है अब? थर्ड पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रुक जाओ, से नोट मत करो, पहले सुन लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मे भी समझ में आए, या तुम बोलो भैया रहने देते हैं आज। गुड्स वैल्यू कितने रुपए का? कितने रुपए गुड्स है बेटा? गुड्स वैल्यू कितना रुपए? 2500। कितना रुपए?
देखा हो गया ना क्वेश्चन ऊपर नीचे जल्दबाजी में। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा ये तो है, एक मिनट है। तो गुड क्या लिखा बता? मैं पढ़ रहा हूँ। गुड्स वैल्यू 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल। जो सप्लायर था ना, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ सुनो मैंने कुछ गुड्स बनाए, मैंने गुड्स बेचे, कोई गुड्स कोई खरीद ही नहीं रहा। मैंने बोला एक काम करते हैं, गुड्स थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि बोला कि फिलहाल आप फ्री में दे रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करके देख लो, अगर आपको पसंद आया आप हमसे अगली बार खरीद लेना। तो आपने गुड डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ सैंपल के बेसिस पे। कैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ सैंपल? क्या बोल रहा हूँ मैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एक टाइप का स्टंट है। क्या इस चीज को एडवर्टीजमेंट करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? ठीक है, भेज देना कुछ आराम से। क्या बोला मैंने आपको? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल क्या होता है? मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट होता है। क्या होता है? एक एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट मेरे लिए क्या होता है? खर्चा। क्या होता है? एक खर्चा। समझ में आया? तो जब भी आप गुड्स देते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। कितने रुपए का था? 2500 का। आगे लिखा हुआ एज एन पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जब हमने गुड्स परचेज करे थे, तो हमने इनमें क्या दिया था? अब ना एक चीज समझना है प्लीज, बहुत ध्यान से आराम से देखो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। जब हम सामान परचेज करते हैं, तो कौन सा टैक्स लिखा होगा? मैंने इनपुट टैक्स। क्या लिखा होगा? क्योंकि सीजीएसटी एडजस्ट टू इनपुट, सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी। जब मैं सामान बेचता हूँ ना, जब मैं सामान बेचता हूँ, एक्चुअली जब मैं सेल करता हूँ, जब मैं सामान का मैं क्या यूज करता हूँ? आउटपुट टैक्स, है ना? ये मेरी लायबिलिटी होती है। बट मैंने सामान बेचा, मैंने सामान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब मैं सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ नॉर्मली, जब मैं सामान नॉर्मली क्या करता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो पहली बात ये मेरे लिए होता है एडवर्टीजमेंट। क्या होता है ये मेरा? तो एडवर्टीजमेंट तो खर्चा हो गया। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। खर्चा नॉमिनल, सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? है ना? एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस यानी नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं एक एंट्री लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है। टू कैश, कैश गया या सामान चले गया? ये वो सामान था जो मैंने किस लिए रखा था? ये वो सामान था मैंने बेचने रखा था। सामान बेचा है, सेल हुई है? नहीं। उल्टा मेरे पास जो सामान पड़ा हुआ था, वो बढ़ा है, कम हो गया? तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने उस सामान को बढ़ा के दिखाना है, कम करके दिखाना है? कम करके दिखाना है, हाँ है ना? इतना समझ में आया? अब मेरी एक बात सुनो, जब मैंने सामान परचेज करा था, मैंने क्या एंट्री पास करी थी? हाँ, परचेज अकाउंट पे फोकस करो। परचेज अकाउंट क्या हुआ था? परचेज क्या हुआ था? समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आया तक? जब सामान परचेज करा, ये वाला सामान मैंने परचेज करा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने परचेज करा था, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट करा था ना। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, मैंने 10,000 का सामान क्या कर दिया? सैंपल्स में बांट दिया। मेरा परचेज क्या हो गया? बढ़ गया, घट गया? तो अब मेरे बिजनेस में मुझे परचेज कितने रुपए की दिखानी पड़ेगी? सिर्फ 90,000 की। 10,000 का बेचा ना, 1 लाख में से 91,000 फ्री कर दिया। ए भाई साहब, आई बात समझ में? 90,000 का नेट हुआ ना। तो मुझे इस मतलब क्या है? मुझे परचेज को बढ़ाना है, कम करना है? परचेज को कम करना है दीदी। 1 लाख का सामान था, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी अब मेरे पास सामान कितने के लिए पड़ा हुआ है? 90,000 का पड़ा। दीदी परचेज तो आपके लिए है, आप तो बेचते हो, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। कुल मिला के मुझे एट द एंड जब मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा, तो मेरा कैश नहीं किया, उल्टा मेरे परचेज की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। अब मैं परचेज को कम कैसे करूं? तो तुम्हें ध्यान, अब यहाँ से चीज देखो, परचेज क्या है? खर्चा। परचेज क्या है? खर्चा। और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट।
इसका मतलब परचेज अकाउंट जब जब क्या होगा, डेबिट। परचेज अकाउंट जब जब क्या होगा, डेबिट। परचेज का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा, परचेज का बैलेंस बढ़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, तो जितनी बार डेबिट 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 क्या होगा, प्लस। डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस। मुझे इस बार परचेज को बढ़ाना है घटाना है? अगर कभी भी आपको अकाउंट अमाउंट घटाना हो तो उसका जो नेचर होता है ना, उसका अपोजिट कर दो। क्या कर दो, उसका अपोजिट। परचेज रिटर्न ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परचेज। क्या लिख दूंगा, इस बार मैं परचेज को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैंने परचेज को क्रेडिट क्यों करा, ताकि मैं अपनी परचेज क्या कर सकूं, कम कर सकूं। तो परचेज हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री क्या होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इतना समझ में आया? अगर मैंने 10,000 का सामान एडवर्टाइज करा था, मतलब ये तो खर्चा हो गया 10,000 का, दूसरा मेरा सामान की वैल्यू क्या हो गई, 10,000 से कम हो गई। क्या हो गई, कम। इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ है ना रितिका? आराम से अभी जब फिर समझोगे आ जाएगा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। अब जब मैंने सामान परचेज करा था तो मैंने टैक्स दिया होगा या कलेक्ट करा होगा, सोच के बोलो। जब सामान परचेज करा तो मैंने टैक्स दिया होगा। आई इतनी बात समझ में? कौन सा टैक्स आता, कौन सा टैक्स लिखते हैं परचेज के टाइम, इनपुट टैक्स। कौन सा, मैंने इनपुट टैक्स को डेबिट इसलिए करा था क्योंकि ये मेरे लिए एक एसेट था। क्या मेरे था, मेरे लिए एक एसेट। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगली बार जब मैं इस सामान को बेचूंगा तो मुझे इतना टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। सामान तो मैंने बेचा ही नहीं, जब मैंने सामान बेचा ही नहीं, क्या ये मेरे लिए कुछ रहा अब, नहीं। मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मुझे इसको भी करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैंने इनपुट टैक्स को क्रिएट करा डेबिट करके, मैं इनपुट टैक्स को हटा दूंगा क्या करके, क्रेडिट करके। समझ में आई बात पूरी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, समझ में? अलग छोड़ दो, ये है बैच। समझ में आया? मैंने पूरी एंट्री आराम आराम से तोड़ी। जब आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में डालते हो, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तुम सीख रहे हैं। जब आप सामान बेचते हो सैंपल के तौर पे, क्या वर्ड आता है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है अंशिका मैडम, खर्चा। सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। बट कैश नहीं किया, उल्टा आपका परचेज क्या हो गया, कम हो गया। कोई तुमसे पूछेगा यार एक बात था, परचेज तो खर्चा होता है, तो तूने परचेज को क्रेडिट कैसे कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुमने बोलो हमने परचेज को क्रेडिट सिर्फ इसलिए करा ताकि हम अपनी परचेज को क्या कर सके, कम कर सके। आई बात समझ में? बस क्या इससे परचेज का नेचर चेंज हो गया? अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है। समझ में आया, थोड़ा और समझ में आया? हाँ है ना? अब क्या था, मैंने कहा जब मैं परचेज करता हूँ सामान तो मैं क्या पे करा होगा, मैंने इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स मेरे लिए क्या होती है, एक एसेट। एसेट की होती है क्योंकि अगली बार जब मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा तो मुझे उतना टैक्स देने की जरूरत नहीं है जितना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट ये तो सामान मैंने बेचा ही नहीं, तो जो मेरा एसेट था वो तो बेकार हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, बेकार। क्योंकि अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो पैसा मुझे कहीं से मिलेगा भी नहीं, तो वो मेरे हो गया लॉस। क्या कहीं से उसे लॉस मान लो कि इनपुट टैक्स जो मैंने टैक्स दिया ना, अल्टीमेटली मेरे जेब से ही निकल गया पैसा। किसकी जेब से निकला, मेरी जेब से निकला। अब ये एसेट था ना, एसेट मुझे हटानी पड़ेगी, बेनिफिट तो रहा नहीं, तो कैसे हटाएंगे। तो भैया जब हमने स्टार्टिंग में इनपुट टैक्स लिखा था तो डेबिट करा था क्रेडिट करा था, डेबिट करा था, क्योंकि परचेज टाइम इनपुट टैक्स क्या होता है, डेबिट होता है। क्रिएट करा डेबिट करके, हटा देंगे क्या करके, क्रेडिट करके। इतना समझ में आया? यहाँ तक चीज क्लियर हुई? अगर इतना अब तुम समझ जाओगे क्या एंट्री है इसकी। जरा देखो 2,500 का सामान था ना, और इस पे हमने कितना पे करा होगा, 9% है ना। तो एंट्री क्या हुई, अगर एंट्री बनाई जाए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, क्या बोलूंगा मैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी रुको, टू क्या, टू परचेज, टू। अब जो परचेज है ना मेरा, परचेज मेरे पास सुनो, परचेज कितने का था, सामान कितने का गायब हुआ पूरे का पूरा, सामान तो 2,500 का था। सामान हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ, और नीचे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टू इनपुट CGST एंड देन टू इनपुट SGST। SGST कितना है, 9% है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2,500 का 9% चीज जो आता है 225, कितना आता है
225 225 225 जो कितना होता है 450 कितना होता है 450। तो टोटल भाई क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है किसके डेबिट के टोटल से कितना हो गया 2950 2950 समझ में आया। ध्यान रखो परचेज के अंदर टैक्स नहीं होता कि परचेज हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है क्योंकि हमने कभी भी परचेज के अंदर टैक्स का अमाउंट डाला ही नहीं था। एंट्री का पास करोगी जो सामान खरीदा होगा मैंने एंट्री जब एट द टाइम ऑफ परचेज पता नहीं क्या एंट्री पास करोगी इन गुड्स की परचेज काउंट डेबिट 2500 इनपुट सीजीएसटी काउंट डेबिट 225 इनपुट एचजीएसटी काउंट डेबिट 225 टू कैश 2950। लेकिन अब ये मेरा बेकार हो गया तो एज इट इज एंट्री मैंने रिवर्स कर दी पूरी। एट द एंड हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जो मैंने इतना पैसा दिया था ना ये जो कैश मेरी जेब से गया था ये पूरा का पूरा पैसा ये पूरा का पूरा पैसा बेटा मेरे लिए क्या बन गया एक लॉस। क्या हो गया मेरा पूरा लॉस। तो इस हाँ जी तो यानी इस केस में जो मैंने टैक्स दिया ना वो मैं सामने वाली पार्टी से वसूल नहीं पाया एट द एंड मेरी ही जेब से चले गया और मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये है इसकी एंट्री। क्या आपको समझ में आया। ये अरे तुम 2500 का सामान तो ये हो गया दीदी और ये टैक्सेस का बेनिफिट में नहीं मिला। क्या हो गया तुम दोनों को समझ में आ गया। तुम दोनों नोट करो रितिका कहाँ फंस रहे हो बताओ मेरे को आराम से है 25,000 का मतलब 2500 का सामान तो 2500 का सामान था तो हमें इतना ज्यादा का लॉस क्योंकि ये टैक्स भी नहीं मिला ना हमें इसका बेनिफिट नहीं मिला। अरे सुनो 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 अरे सुनो सुनो तुम लोग नोट करो तुम्हें ना मार मार के पढ़ा देंगे। तुम अगर अनिशिका ने समझाया और तुमने नहीं समझा वो तुम्हें रैप्टर लगा देगी बोलो चुप हो जा। टीचर का काम टीचर करने दो मैं प्यार से समझाऊंगा 1000 बार। मैडम मेरी बात सुनिए आपने मेरे से सामान खरीदा आपने मेरे से 1 लाख का सामान खरीदा और आपने उसमें 10,000 मुझे क्या दिया टैक्स पे करा। क्या पे करा तो टोटल तुमने मुझे कितने रुपए दिए यहाँ देखो यहाँ नीचे तरफ देखना मैंने तुमसे कितने रुपए तुमने मेरे से सामान खरीदा तुमने खरीदा है कितने रुपए का 1 लाख का और तुमने मेरे को इसमें कितना रुपए टैक्स पे करा 10,000 टोटल कितना रुपए दिया होगा तुमने मेरे को एक बार्गेन दोगे दीदी आप मैंने आपको सामान भेजा 1 लाख का तो तुम 1 लाख भी दोगी और टैक्स का अमाउंट भी दोगी तो तुमने पूरे कितने रुपए दिए मेरे को 1,10,000 आए इतनी बात समझ में। अब क्या हुआ तुमने ये जो सामान था सामान तो तुम्हारे लिए आज भी कितने का था 1 लाख का था कि तुमने सोचा था मैं इस सामान को आगे जाके बेच दूंगी और उससे जो टैक्स का पैसा मिलेगा उससे मैं अपने 10,000 अपनी जेब में डाल दूंगी तो मेरे 10,000 तो बच गए। समझ में आया। तो ये 10,000 तुम्हारे लिए क्या था एक इनपुट टैक्स कौन सा टैक्स था तुम्हारे लिए एक इनपुट टैक्स था। समझ में आया इतना हो गया तुम लोगों ने नोट कर लिया ये कुछ भी नहीं था इसमें तो तुम एंट्री लिख लो अपने अकॉर्डिंग समझा सकते हो। हाँ जी क्या बोला मैंने रुको अभी सुनो सुनो तो तुम्हारे लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया 10,000 का तुमने 10,000 तुम्हारे लिए ये 10,000 तुम्हारे लिए भी एसेट है। क्या है एसेट क्यों जब तुमने सोचा था मैं इस सामान को आगे जाके प्रॉफिट में बेचूंगी उस पर्सन से जितना टैक्स लूंगी उसमें 10,000 अपनी जेब में डाल दूंगी तो मेरे 10,000 तो बच गए। आई इतनी बात समझ में। अब हुआ क्या तुमने 1 लाख सामान बेचा नहीं तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे बांट दिया मुफ्त में बांट दिया। तो जब मुफ्त में बांट दिया मेरी बात सुनो तुम्हारा एक तो परचेज कम हो गया ये समझ में आया। दूसरा क्योंकि तुमने मुफ्त में बांट दिया तो क्या तुम्हें लोगों से 10,000 मिले वाले जो तुम्हारी जेब से गए नहीं मिले ना तो एक तो तुम्हारा 1 लाख रुपए घुस गया। हाँ एक तो तुम्हारा 1 लाख रुपए घुस गया साथ में तुम्हारे जो टैक्स का पैसा दिया था वो भी घुस गया साथ में तुम्हारा पैसा ये भी घुस गया तो टोटल कितने का झटका लग गया पूरे के पूरे 1,10,000 का। वही मैंने यहाँ समझाया कि 2,500 का एक तो सामान चले गया और उस पर जो मैंने पहले टैक्स पे करा था वो भी का बेनिफिट नहीं मिला तो टोटल लॉस कितना हो गया पूरा इतने रुपए का लॉस हो गया। समझ में आया। तो तुमने जो जो 1-1 रुपए दिया था पूरा एडवर्टीजमेंट में चले गया। उफ हुआ थोड़ा बहुत क्लियर। जो वीडियो देखेगा ना बोलेगा वाह भाई कौन है ये रितिका
रितिका की फोटो डाल देंगे अभी, मतलब ये लड़की रितिका है ऐसे जब से तक देख 1 लेंगे। मिलियन डायमंड मिल जाता है बस 1 मिलियन तो होता नहीं, हो जाएंगे जिंदगी में तो बड़ी हो बात है, जाएगा। पर इतने भी अच्छा लग रहा है। तो कह रही बता नहीं सकती अभी। पता क्या होता है रितिका, तुम समझती अच्छा हो, लेकिन तुम पता क्या करती हो, तुम तुरंत मुझे जो फील आता है, तुम 2 कदम आगे चले जाते हो अपने आप पे, और जैसे ही 2 कदम आगे जाती हो ना, तुम भूल जाते हो क्या हुआ। मैंने हमेशा पढ़ाने का तरीका रखा कि कभी भी मेरे से आगे मत जाना, ये मैं हूं, ये तुम हो, ऐसे साथ रहो, साथ रहो, आगे नहीं जाना, या तो साथ रहो पीछे रहो, साथ रहना ज्यादा अच्छा है। तुम आगे चले आते हो, तुम 2 जंप आगे, हाँ भाई ऐसे क्या, ये होता तुम्हारा हाल, आएगा समझ में। तो जल्दी वेट करता है, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। घर में आगे नहीं पढ़ना, फिर बिजनेस स्टडी है, फिर थ्योरी 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 थ्योरी। 7:30 छूटते हैं ना, वो भी आ जाएगी। 40 की क्या, अच्छा कोई बात नहीं। चलो एक बार तुम इशिका ज्यादा ट्राई कर सकती हो, थर्ड चौथा वाला, चलो अपने आप ट्राई करो। हाँ हाँ क्यों नहीं करो, आपको मना क्यों करूंगा मैं। और सुनो, आराम से पढ़ लो पहले, तुम पूरा क्वेश्चन लिख लो आराम से, तुम लिख लो अपनी कॉपी में रितिका, फिर करना। सिर्फ 4th वाला लिखना है, कहीं ऊपर नीचे लिख दिया। मैं बोलता हूँ तुम लिखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000। सोल्ड, अच्छा क्यों भाई, अब वो 2 घंटे लगे सुसु करने में। रित्ती अंशिका सुसु गए थे, पॉटी गए थे, रित्तिका लगा दे 1 घंटा, चिल बैठ के, चिल चिल फोन चलाते चलाते तुम। चलो चलो क्वेश्चन लिखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 टू अनिल, तुम नहीं बस तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 टू अनिल ऑफ दिल्ली, ऑफ दिल्ली कुछ नहीं, at a profit of 20% on sales, at a profit of 20% on sales। ए भगवान ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। एक काम करो, ये तुम यहाँ पे फंस जाओगे यार। नहीं पहले प्रॉफिट फिर ट्रेड डिस्काउंट, आया समझ में, स्टेप बाय स्टेप, जो पहले बोला वो पहले लगेगा। तुम एक काम करो, क्या लिखा तुम लोगों ने, ये कहानी यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। एक काम करो, तुमने लिखा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, लिख लो, क्या लिख लो तुम, 20% ऑन कॉस्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बेटा आपकी थोड़ी सी बैंड बच जाएगी अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे चले गया। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स अलग अलग चीजें होती हैं। कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ना, कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालना, सेल्स पे प्रॉफिट निकालना, दोनों अलग चीज होती है। अगर मैंने सेल्स पे 20% कमाया है, सेल्स पे 20% कमाया है, सॉरी अगर मैंने सेल्स पे 25% कमाया है ना, 25 कितना होता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर सेल्स पे मैंने कमाया 20% तो कॉस्ट पे हो जाएगा 25%। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, वो तुम छोड़ दो, मैंने क्या बोला अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये मैं तुम्हें तब समझा दूंगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे सब कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, वरना 11th में फिलहाल जरूरत नहीं है। चलो तुम क्वेश्चन करो, तुम बस तुम्हें 1,00,000 पे 20% जोड़ना है, सिंपल समझ में आया। फिर 20% क्या देना है, ट्रेड डिस्काउंट, फिर सेम कहानी, ये तो एंट्री तुम खुद से कर सकते हो, देखो। अच्छा एक चीज है, इसने कहीं कैश वगैरह लिखा, तो कैश की जगह मैं क्या यूज करूंगा, अनिल अकाउंट, क्या यूज करूंगा, अनिल। अभी पैसा लेना बाकी है, अनिल रिसीवर है क्या। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 टू अनिल एट दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड HGST 9%, प्लस CGST एंड
SGST 9% ईच। समझ में आया? जिसने ये कैलकुलेशन करके दिखा दी, जिसने ये एंट्री एकदम सही कर दी, उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। कितने रुपए? ठीक है, हंसना नहीं है क्या? 20 रुपये दे रहा। चलो ठीक है, तुम तो पढ़े रहे हो, देखते हैं, दिमाग चेक करते हैं। चलो 30 रुपये तो बहुत है ना भाई, 30 रुपये का। अभी चलो पार्टी कर लेंगे थोड़ा सा, अभी भूख लग रही है थोड़ा, चलो खिला दूंगा अभी, ठीक है? अंशित जी क्या पहले फिर 20% में, पहले 20% करो आराम, यही तो ट्रिक है। नहीं दीदी, ऐड करने पे तो ऐड ही होता है, लेस पे लेस ही होता है। स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या बोला मैंने? नहीं, कैसा चलना है? चलो कोशिश। 30 रुपये, तुम तो बहुत ही फंस रहे हो। चलो क्वेश्चन का प्राइस बढ़ा देते हैं आपको, 50 रुपये। चलो जिसने घर दिखाया उसे 50 रुपये मिलेंगे आराम से। आई डोंट नो, अपने आप दिमाग लगाओ, अपने आप दिमाग लगाओ। 50 रुपये 20%। मैंने लिखा है जो उसका आंसर एकदम सही करके देगा उसे 50 रुपये मिलेंगे। देखते हैं किसका सही आता है। एंड आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। ये क्या भैया, ये गलत है। चलो 5 मिनट ले लेते हैं, आपस में डिस्कस मत करो। 7:03 हो रहा है, 7:07 या 8 मिनट पे ले लेंगे। वैसे 5 मिनट तो बहुत ही ज्यादा होता है, और ऑलरेडी मैं तुम्हें 3 मिनट दे चुका हूँ, तो 2 मिनट का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो करो। किसको क्वेश्चन लिख के दे तो दे, और क्या चाहिए? हद हो गई भगवान। अरे यार करो, ने करने दो अभी। तुम्हारे कॉपी में दिया ना उन्हें क्वेश्चन लिख के। सुन रहा हूँ दीदी, बोलो। पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, बस इतना हिंट दे दिया, अब नहीं। उसने बोला ना भाई 1 लाख प्लस 20% फिर लेस 20%। क्या आप लोगों ने हार मान ली? अगर हार मान ली तो 50 रुपये मुझे मिलने चाहिए फिर। हाँ ये सही है। अगर तुमने नहीं करा तो क्या चीज? तुम तीनों दोगे 50 50, 150 मिलेंगे फिर पूरे। हाँ जी हो गया। सॉरी, जो हार माना वो बता सकता है भैया, सभी जिन्हें दिखा देना ऐसे, भैया हार मान ली हमने। ठीक है, ये ऐसी शर्ट रखूंगा अपनी, बहुत सारी अपनी चेक शर्ट। मैंने एक शर्ट और मंगा रखी है, देखते हैं। कैसे 2 मिनट और बचे हैं बस। करो 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 करो। मैं काम करता हूँ। ओके, ऐसे हो चुकी है डैशबोर्ड। हाँ जी हो गया। जल्दी, 1 मिनट बचा बस, बस 1 मिनट लेफ्ट है अब। ऐसे क्योंकि अब 5 मिनट इनफ होता है।
हाँ जी हो गया आपका बेटा। चलो टाइम ओवर, हो गया रहने दो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, देख नहीं रहा बस करो। मैं कराऊंगा तो मैच करा लेना, हुआ तो सही है वरना तो गलत है ना, बात खत्म। मैंने एंट्री नहीं लिखी, मतलब मैंने वैसे कर, पहले मैं वही कराऊंगा, देख लेना कितना सही है, ठीक है। थोड़ा सा भी सही हो गया, नहीं एंट्री मुझे पूरा चाहिए थी यार, गलत क्या कैलकुलेट करना चाहिए था, कोई बात नहीं, टाइम हो चुका है, टाइम ओवर हो गया। अब मेरी बात सुनो दीदी, मैंने हमेशा क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप क्या चलना है। अब जरा ध्यान दो, छोड़ दीजिए जरा ध्यान दीजिए, चलो भाई यहाँ से क्या लिखना था आप लोगों ने, कॉस्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सर कितने रुपए का सामान बेचा, तो मैंने क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने लिखने लग गया, हाँ है ना। मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट लगाया, 20% ऑन कॉस्ट, तो 1 लाख का कितना परसेंट, 20%, कितना होता है 20,000। सामान कितने का हो गया, 1,20,000, जिसके बाद मैंने 20% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस करूंगा कितना परसेंट, 20%। बेटा 20% तुम 1 लाख पे क्यों लगा रहे हो, 1 लाख का 20% हो गया ना, यानी अब ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता फिलहाल। 20% ट्रेड डिस्काउंट, इस बार 20% किस पे लगेगा, इस बार 20% किस पे लगेगा, अंशिका देखो बेटे, किस पे लगेगा इस बार, 1,20,000 का कितना परसेंट, 20%। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, 1,20,000 का 10% कितना होता है, 1,20,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 12,000, और 20 है ना, तो 2 कर दो, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24,000, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है ना, कर दो, कितना माइनस करोगे तो आ रहा है ये 96,000, कितना आ रहा है, इतना कर दिया, वेल डन। ये है मेरी एक्चुअल सेल, ये क्या है मेरी एक्चुअल सेल है। अब मेरी बात सुनो, ट्रेड डिस्काउंट था ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अब 96,000 की सेल आ गई, अब मैं इसमें क्या जोड़ूंगा बेटा, टीजीएसटी, और क्या जोड़ूंगा मैं इसमें, एसजीएसटी, कितना परसेंट, 9% और 9%, तो 9600 का मुझे 96,000 का कितना परसेंट, ये होता है 8640, कितना आता है 8640, 8640 टोटल। अब टोटल मुझे उससे कितना लेना बनता है, कितना लेना बनता है, तो एक तो ये वाला पैसा, साथ में 96,000 प्लस कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 1,13,280। अब मैं बता रहा हूँ एंट्री, ये फाइनल अमाउंट है जो कि मुझे किससे लेना है, ऑनिल से, किससे लेना है, ऑनिल से लेना है, इतना समझ में। अब मेरी बात सुनो दीदी, दीदी सेल्स की एंट्री नॉर्मली क्या होती थी, कैश फ्रॉम डेबिट टू सेल, बंदा तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं, बंदे का नाम लिख देंगे ना, तो मैंने अरे मैंने एंट्री क्या पास करी, अनिल अकाउंट डेबिट, मुझे अनिल से पूरा कितने रुपए लेने जरा बताओ, 1,13,280 रुपए, इसमें से मेरी सेल्स कितने की थी, सेल्स कितनी की सिर्फ बताओ, सेल्स कितने की थी सिर्फ 96,000, और जब सामान बेचते हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं, कौन सा टैक्स, आउटपुट टैक्स, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड देन टू आउटपुट क्या, एसजीएसटी, कितना कितना टैक्स था बेटा, 8640, 8640, 8640, और ये रही आपकी एंट्री। आपने यहाँ तक कर दिया था अंशिका, यहाँ तक इतना आपका सही है, तुम्हारे 20 रुपए तो बन गया, 20 रुपए तुम जीत चुके, कौन मेन एंट्री थी ना, प्लस करना था ना, 20 रुपए आप ये लिख चुके हो, जब 5 लाख कहाँ से आया, कौन सी कैलकुलेशन में 5 लाख, 1,00,000 into 100 upon 20, इंटू 100/20 दोगे तो परसेंटेज भी गलत निकाल रही दीदी, 1 लाख का 20%, ए भगवान मेरे क्या प्यारे बच्चे आ रहे हैं दीदी, 1 लाख का 20% माने होता है सिंपल इंटू 20/100 दीदी, 100/20 कब से होता है,
हमें प्रॉफिट मिला है ना, तो उल्टा कर देंगे क्या? तो उल्टा किसने बोला है? हे भगवान, पहले अभी किया था भैया, वो कुछ वो भैया ने डिवाइड, वो मैं बता रहा था, जब 1 लाख का 10% का 1 लाख का 10% जब मैं बोलता हूँ ना, इसका मतलब होता है 1 लाख इंटू कितना परसेंट? 10%। जब मैं बोलूंगा 1 लाख को डिवाइड करो 10% से, तब होगा कि 1 लाख इंटू 100/10। किसी भी चीज का अरे आसान होता है, किसी भी चीज का परसेंटेज। मुझे आता है परसेंट निकालना, आपने तो पहले वो करा, देखिए हमारा परसेंटेज तुमने उल्टा कर दिया। भैया आपने करा था, वो कुछ और था दीदी, तुम 10 कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ लेते हो। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। वो कुछ और था, वो तो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा था, मैं सिखा रहा था जब 10% मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी का 10% मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैल्यू में से एक जीरो कम कर देते हैं, बट जब किसी में से 10% डिवाइड करूंगा तो उस वैल्यू में एक जीरो बढ़ जाएगा। ये था मेरा कहने का मतलब। अब मेरी बात सुनो दीदी, इधर ध्यान दो, अरे ध्यान दो, 1 लाख का सामान है, इसमें 20% का प्रॉफिट जोड़ा है। देखो इधर देखो, 1 लाख का 20% जोड़ा है, तो पहले 1 लाख का क्या निकाल दो? 20% कितना होता है? ये ऐड होगा किसमें? अलग से, इसमें। आए समझ में? तो 1,20,000। अब मेरी बात, तो भी ऐसी, हाँ तो भी पहले कैलकुलेट करना है। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया। आज मेरी बात सुनो, ये नोट कर लो, ये नहीं, ये नोट करो आराम से। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन हटा देते हैं पूरा, ठीक है? दिख रहा है पूरा प्रॉपर? ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, ये क्वेश्चन का काम क्या है कि घर पे जब जाओगे पहले इस क्वेश्चन की रिवीजन करना, जो मैंने वाला करा है, खुद से ट्राई करना, और डायरेक्ट एंट्री मत करना। क्या मैंने डायरेक्ट एंट्री करी? नहीं, पहले मैंने अमाउंट कैलकुलेट करा, देन जाके मैंने इसकी एंट्री करी। क्या आप फंस सकते हो? मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 80% श्योर हूँ कि आपके चांसेस हैं क्या होने के? फंसने के। बस एक कोई बात नहीं, पूछना है, मैं हेल्प करूंगा फिर समझाने की, कल क्लास में होगा तो फिर समझा दूंगा। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करोगे? क्या बच्चा फिर? हाँ, उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करना है, इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट। कल नहीं, आराम से करके लिया ना बेटा, कल ही कर लो तो अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है घर में? अच्छा रिजल्ट, अरे मुझे लगा कुछ हो रहा है। ये देखो, नोट कर लो उसे, नोट कर लिया। आज के लिए हमारा इतना ही है अकाउंट्स का, बस थोड़ा बिजनेस पढ़ते हैं अब, ठीक है? हाल फिलहाल इतना रख दें आज, ठीक है?